हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। तो आज फिर से आपके सामने फिर एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आज हम लोग कुछ अलग चीज़ पर चर्चा करेंगे। यानी कि आज हम लोग कला पर चर्चा करेंगे। कला क्या होता है, उसमें हम लोग आज देखेंगे मंदिर स्थापत्य कला, और भारत में कौन कौन सा स्थापत्य कला का विकास हुआ, कौन कौन स्थापत्य कला के शैली का विकास हुआ, उन सभी के बारे में आज हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चूंकि भारत में जो मंदिर निर्माण का जो शुरुआत हुआ वो गुप्त काल से मानी जाती है, क्योंकि मंदिर के उससे पहले मंदिर का ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ जो जिसे मंदिर के रूप में देखा जा सकता है। गुप्त काल में मंदिर निर्माण की परंपरा की शुरुआत हुई, और गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। क्यों स्वर्ण काल कहा जाता है? क्योंकि गुप्त काल में केवल मंदिर का स्थापत्य कला का ही नहीं विकास हुआ, इसके साथ साथ कई क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर विकास हुआ। अगर हम बात की जाए गुप्त काल की विकास की, तो स्थापत्य कला हो गया, साहित्य हो गया, नृत्य हो गया, वैज्ञानिक क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर विकास हुआ। इसलिए गुप्त काल को स्वर्ण काल कहा जाता है, और स्वर्ण काल में ही मंदिर निर्माण की परंपरा की शुरुआत हुई। और भारत में मंदिर निर्माण की जो शैली है, 3 प्रकार की शैली है: नागर शैली, वेसर शैली और द्रविड़ शैली। कितने प्रकार के हैं? 3 प्रकार के। भारत में मंदिर निर्माण के 3 शैलियों का विकास हुआ। कौन कौन 3 शैली में कौन कौन? तो एक था नागर शैली, दूसरा था वेसर शैली, तीसरा था द्रविड़ शैली। नागर शैली का जो क्षेत्र हुआ करता था, माने नागर शैली से में निर्मित मंदिर का जो क्षेत्र था, उत्तर भारत में जितने भी मंदिर का निर्माण हुआ था वो नागर शैली में हुआ था। यानी कि इसका क्षेत्र की बात की जाए तो इसकी क्षेत्र जो है हिमालय से लेकर विंध्य घाटी तक, यानी मध्य प्रदेश घाटी तक। इसकी बात वेसर शैली की अगर हम बात किया जाए तो विंध्य से लेकर कृष्णा नदी तक का क्षेत्र में वेसर शैली से निर्मित मंदिर का साक्ष्य देखा जा सकता है। कृष्णा नदी तक का क्षेत्र। द्रविड़ शैली की बात की जाए तो कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी के क्षेत्रों में जो भी मंदिर का निर्माण हुआ वह द्रविड़ शैली में निर्माण हुआ। कृष्णा नदी से कन्याकुमारी तक, क्लियर है? पहला बात कि भारत में मंदिर निर्माण की परंपरा की शुरुआत कब हुई? तो गुप्त काल में हुआ। और गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है, क्योंकि गुप्त काल में सभी क्षेत्रों में एक विकास का काल था। सभी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर विकास हो रहा था। आर्यभट्ट भी शून्य का खोज उसी काल में किया, तो इस वैज्ञानिक त्रिकोणमिति वगैरह इसे का खोज उसी समय हुआ था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी वह काल स्वर्ण काल था। स्थापत्य कला के रूप में भी वह काल स्वर्ण काल था। अगर हम कला के क्षेत्र में भी वह स्वर्ण काल हुआ करता था।
तो नागर शैली में जो निर्मित मंदिर है, ये उत्तर भारत में जितने भी मंदिर का निर्माण हुआ है वह सभी के सभी मंदिर नागर शैली में हुआ था। और नागर शैली किसे कहते हैं? तो नागर शैली में कैसा मंदिर का निर्माण होगा? तो नागर शैली में एक तो मंदिर का निर्माण होगा, हम इस पे बना देंगे, मंदिर का निर्माण होगा कि एक बड़ा सा चबूतरा होगा जिसको अधिष्ठान के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ उस चबूतरे पर एक क्या होगा, गर्भगृह हो, एक आयताकार गर्भगृह कक्ष होगा, जो एक आयताकार कक्ष होगा और उस कक्ष को गर्भगृह के नाम से जाना जाता है। और उस जो गर्भगृह में मुख्य देवता जो देवता जिस देवता के लिए बनाया गया था वही देवता का उसमें स्थापित किया जाता है और उस देवता के स्थापित किया जाता था। और उस गर्भगृह में जो भी देवता था मंदिर उसी के समर्पित हुआ करता था, यानी कि मंदिर का नाम उसी के समर्पित हुआ करता था। तो ये तो हो गया नागर शैली में। क्योंकि मंदिर का निर्माण क्यों किया गया, आखिर मंदिर निर्माण के पीछे का कारण तो होगा ना, किसी के निर्माण उद्भव, हम हमेशा कहते हैं कि किसी के निर्माण उद्भव पतन मनोरंजन के पीछे कोई एक कारण नहीं होता, उसके पीछे अनेक कारण होता है। अगर मंदिर निर्माण के पीछे की बात की जाए तो इसके पीछे भी अनेक कारण है। अगर अनेक कारण में मंदिर निर्माण के कारणों पर अगर हम चर्चा किया जाए मंदिर निर्माण के कारणों पर चर्चा किया जाए तो अनेक कारण है। पहला कारण तो है धार्मिक कारण। अब धार्मिक कारण कैसे? तो गुप्त काल से पहले ही लोगों के मन में भक्ति की भावना जग उठी थी, लेकिन उस समय मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था। उस समय सिर्फ मूर्तियां बनाकर पूजा किया करते थे लोग, जिस कारण मंदिर की भक्ति की भावना जाग उठी थी। जाग उठने के कारण हुआ ये कि गुप्त काल आते आते वह भावना बहुत तेज पकड़ लिया था और जिस कारण गुप्त काल आते आते अब जो मूर्तियां बनाई जा रही थी वह मूर्तियां पहले खुले स्थान में हुआ करता था, अब उन्हें एक सुनिश्चित स्थान देने का प्रयास किया गया और जो सुनिश्चित स्थान देने का प्रयास किया उसे मंदिर के रूप में देखा जा सकता है और मंदिर का निर्माण हुआ। तो धार्मिक कारण तो ये है, माने पूर्व की अवधारणा को देखा जा सकता है, यानी कि पूर्व में की जो अवधारणा से जो लोगों के मन में जो भक्ति का भावना उत्पन्न हुआ उसके कारण मंदिर के निर्माण में का कारण बना। दूसरा का कारण सामाजिक धार्मिक राजनीतिक कारण को भी देखा जा सकता है। राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण कैसे? तो चूंकि गुप्त काल के बाद की अगर बात की जाए तो गुप्त काल की बात नए शासक सत्ता पर स्थापित होते हैं और नए जब सत्ता पर स्थापित होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं तो पल्लव हो गया, चोल हो गया, प्रतिहार हो गया, परम्हार हो गया, चालुक्य हो गया, चंदेल हो गया, चौहान हो गया, ये सब शासक सत्ता पर स्थापित होते हैं। क्योंकि ये तो पहले सामंत हुआ करते थे, राजा का सामंत हुआ करते थे, तो लोग इनको शासक थोड़ी ना नहीं मानता था। तो ये अपनी जनता में स्वीकृति प्रदान करने के लिए कि माने जनता हमें शासक माने, तो इसलिए तो कोई ना कोई काम ऐसा करना पड़ेगा ना जो जिससे जनता ये जाने कि नहीं यही हमारा शासक है, यही हमारा माने शासक है। कोई ऐसा तो काम जनता के सामाजिक काम तो करना पड़ेगा ना। तो इसी संदर्भ में मंदिर का निर्माण शुरू हो गया और मंदिर शुरू हो गया और मंदिर का निर्माण शुरू करवाने लगा और सभी राजा अपनी अपनी विशालता को विशालता दिखाने के लिए मंदिर का व्यापक स्तर पर बड़े बड़े मंदिर का
निर्माण करने लगा, जिससे कि लगे कि हाँ जिस क्षेत्र में व्यापक स्तर पर मंदिर का निर्माण हुआ और मंदिर बड़े बड़े मंदिर का निर्माण हुआ था, उस क्षेत्र के राजा को शक्तिशाली राजा माना जाता था। यानी यह समझा जाता था कि उस क्षेत्र के जो राजा है वो आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से समृद्ध है, अस्थिर राजा है, स्थिर राजा है, अस्थिर नहीं है, राजनीतिक की स्थिरता है। तो ये भी देख सकते हैं राजनीतिक कारण। आर्थिक कारण क्या हो सकता है? आर्थिक कारण भी एक कारण है। आर्थिक कारण, तो आर्थिक कारण की है तो राजा अपने जनता के समक्ष विशालता, वैभव, विशालता यानी कि शक्तिशाली को माने कि शक्तिशाली दिखाने के लिए कि हम शक्तिशाली है, उसके लिए भूमि अनुदान करने लगा। भूमि अनुदान किया जाने लगा राजाओं के द्वारा, जिससे कि लोगों के मन में यह भावना उत्पन्न हो कि यह हमारा राजा मजबूत है, हमारा राजा सशक्त है, शक्तिशाली है। तो मन में क्या आर्थिक भावना हो गया। तो आर्थिक मन में मतलब कि अपनी विशालता को, अपनी सर्वश्रेष्ठता को बताने के लिए क्या किया गया कि आर्थिक अनुदान किया जाने लगा, जमीनों का अनुदान करने लगा। क्योंकि जमीनों का जो अनुदान किया जाने लगा, भूमि का जो अनुदान की जो परंपरा की शुरुआत होती है वो सतवाहन काल में हुआ करता था। तो राजा क्या किया कि भूमि का अनुदान किया, ठीक है। और क्या हो सकता है? तो धार्मिक कारण हो ही गया, राजनीतिक कारण हो ही गया। अब हम बात की जाए तो सामाजिक कारण भी देखा जा सकता है, क्योंकि सामाजिक कारण, अगर सामाजिक कारण कैसे, तो केवल मंदिर जो हुआ करता था वो केवल धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया करता, माने धार्मिक कार्यक्रम नहीं किया करता था। धर्म के अलावा भी धर्मनिरपेक्ष कार्यक्रम भी मंदिर के माध्यम से किया जाता था। जैसे शिक्षा प्रदान करना, मंदिर से शिक्षा दिया जाता था, मंदिर के समक्ष बैठकर शिक्षा दिया जाता था। इसके साथ साथ व्यापारी जो हुआ करते थे पहले, वो उनका जो मतलब कि थोड़ा देर जब व्यापारी थक जाते थे व्यापार करने में, तो क्या करते थे, वह मंदिर में जाकर आराम करते थे, विश्राम करते थे। तो वो विश्राम का भी काम करता था। इसके साथ साथ लोक कला का भी काम किया करता था, नर्तिक का गान बान, मतलब कि कलाओं के क्षेत्रों में भी मंदिर का काम किया करता था। मंदिर के माध्यम से काम किया जाता था। तो सामाजिक कारण भी हो गया। तो यही कारण था कि मंदिर का निर्माण हुआ। अब मंदिर कैसे, नागर शैली में किस प्रकार से मंदिर बनाया जाता था, तो उसको हम देखते हैं। देखिए, ये चबूतरा होता था, ये क्या होता था, ये चबूतरा होता था, ठीक। ये चबूतरा होता था, चबूतरा पर एक वर्गाकार कक्ष हुआ करता था। ये कक्ष में क्या होता था, यहाँ पे क्या होता था, पवित्र स्थान होता था, जिसे गर्भगृह कहा जाता था। अब मंदिर के जो था, मंदिर ऐसे हुआ करता था, ऐसे। ये श्रृंखला मतलब कि ये रेखीय मंदिर हुआ करता था। एक मंदिर के ऊपर एक गोलाकार संरचना हुआ करता था, जिसे आमलक कहा जाता था। इसे क्या कहा जाता था, आमलक। इसे क्या कहा जाता है, रेखीय संरचना, रेखीय संरचना। इसे क्या कहता, अधिष्ठान या चबूतरा, अधिष्ठान। इसे चबूतरा भी, अधिष्ठान भी कहा जाता था। यह गर्भगृह हुआ करता था, यह रेखीय संरचना हुआ करता था। इसके बगल मंदिर के समान ही मंडप का निर्माण किया जाता था, तीन मंडप का। एक मंडप था, एक महामंडप था, एक मध्य मंडप था। ये मंडप केवल धार्मिक कार्यों के लिए नहीं बनाया गया था। इसी मंडप से क्या किया जाता था, शिक्षा भी दिया जाता था। इसी मंडप में मतलब कि नर्तक मतलब कि नाच गाना भी हुआ करता था। मतलब कि लोक कला भी, नृत्य का भी काम किया जाता था इसमें। इसके साथ साथ
व्यापारी का यहाँ पे विश्राम स्थल भी हुआ करता था। तो मंदिर इतना काम किया करता था। तो यही बेसर, यह क्या है, नागर शैली में निर्मित, नागर शैली में, नागर शैली में निर्मित। और एक्चुअली बात यह है ना कि जो ये मंदिर का जो निर्माण हुआ है, यह मंदिर का कौन कौन क्षेत्र हो सकता है, तो उत्तर भारत में जैसे कि आप देख सकते हैं बिहार, बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद इधर उड़ीसा हो गया। इन सभी क्षेत्रों में जो भी मंदिर का निर्माण किया गया है या किया गया था, वो सभी के सभी नागर शैली में किया गया था। तो आई होप कि आप समझ गए होइएगा। अगला जो रहेगा मेरा बेसर शैली रहेगा। तो अगला जो बेसर शैली का निर्माण कब किया गया और किसके संरक्षण में किया गया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। एक मिनट, इसमें एक छूट गया था चीज कि जो ये मंदिर हुआ करता था गुप्त काल में जो सर्वाधिक मंदिर का जो गुप्त काल में नागर शैली में जो भी मंदिर का निर्माण हुआ करता था वह शैव वैष्णव धर्म से संबंधित हुआ करता था। अधिकांश जो मंदिर का निर्माण हुआ था वह शैव और वैष्णव धर्म से संबंधित था, क्योंकि जो गुप्तकालीन शासक हुआ करता था वो वैष्णव और शैव और विष्णु का रक्षक हुआ करता था। माने कि रक्षा माने इन धार्मिक क्षेत्रों में वो रक्षा किया करते थे। तो माने विष्णु और इनका शैव का अधिक मंदिर देखा जा सकता है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।